कभी कभी इंसान अपनी जुबान से अपने लिए मौत बुला लेता है। और जब कोई इंसान बार बार भगवान का अपमान करे तो एक न एक दिन न्याय जरूर होता है। और उस न्याय का नाम था सुदर्शन चक्र। शिशुपाल, चेदी देश का राजा, बचपन से ही अहंकारी, क्रोधित और ईर्ष्यालु। उसे कृष्ण से नफरत थी, क्योंकि रुक्मिणी, जिसे वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उसे श्री कृष्ण स्वयं ले गए। बस वहीं से उसके भीतर जहर भर गया। उसने कई बार कृष्ण का अपमान किया, सभा में, युद्ध में, शब्दों में, लेकिन श्री कृष्ण चुप रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की मां से वादा किया था कि जब तक वो 100 बार अपराध करेगा, मैं उसे क्षमा करता रहूंगा। और वो दिन आ गया जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया। सभी राजा महाराजा बुलाए गए। सभा भव्य थी और सबके सामने ये प्रश्न उठा, इस यज्ञ की अग्र पूजा किसे मिले? भीष्म बोले, कृष्ण को। द्रोण बोले, कृष्ण को। विदुर बोले, कृष्ण को। सभा में तालियां बज उठी। लेकिन तभी शिशुपाल खड़ा हुआ। उसने पहले तो हंसी उड़ाई, फिर एक एक करके श्री कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू किया। 1, 2, 10, 50, 70, 80, 90, 100। सभा में सब सन्न थे, लेकिन श्री कृष्ण अब भी शांत थे। चेहरे पर वही मुस्कान, आंखों में वही धैर्य। लेकिन जैसे ही 101वीं बार अपशब्द निकला, वो मौन टूटा। श्री कृष्ण उठे। धीरे से उन्होंने आकाश की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे अपना हाथ उठाया। और तभी वो दिव्य तेज प्रकट हुआ, सुदर्शन चक्र। कोई मंत्र नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस उनकी इच्छा से वो चक्र प्रकट हुआ, चमकता हुआ, जलता हुआ, घूमता हुआ। सभा की हवा थम गई, राजाओं की आंखें फैल गईं, सब सांस रोक कर देखने लगे। और शिशुपाल, वो अब भी बोल रहा था, जैसे उसे खबर ही न हो कि अब उसके जीवन की अंतिम पंक्ति चल रही है। फिर वो हुआ जो होना ही था। सुदर्शन चक्र बिजली की तरह उसकी ओर गया। एक पल, बस एक पल, और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। न चीख, न चिल्लाहट, बस सन्नाटा। वो वहीं गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने चक्र को वापस बुलाया और सभा में फिर वही शांति छा गई, जिसे सिर्फ धर्म की जीत ला सकती है। लेकिन आप ये जानकर चौंकेंगे कि शिशुपाल का अंत भले ही भयानक था, लेकिन उसकी आत्मा प्रभु में ही लीन हो गई, क्योंकि वो दिन रात प्रभु का नाम ही तो लेता था, चाहे अपशब्दों में ही सही। और कृष्ण, उन्हें प्रेम चाहिए या विरोध, बस नाम चाहिए। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने उसके पापों का हिसाब भी किया और अंत में उसे मोक्ष भी दे दिया। इसलिए कहते हैं, भगवान बहुत सहते हैं, लेकिन जब मर्यादा टूटती है तो फिर वो मौन नहीं रहते, फिर चलता है सुदर्शन। और जब सुदर्शन चलता है तो सिर्फ शरीर नहीं जलता, आत्मा तक कांप जाती है। जय श्री कृष्ण।